हैप्पी नवरात्रि एंड हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि हर्षोल्लास का पर्व है और 9 दिन माँ शक्ति की आराधना करके आज 10वें दिन रावण दहन के साथ हम इसे समाप्ति की ओर ले जाते हैं। फिर भी मुझे कभी कभी लगता है हम लोग जो पूजा अर्चना करते रहते हैं सही मायने में शायद हम उस शक्ति को पहचान ही नहीं पाए हैं। स्पेशली लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी, देवी के 9 रूपों की ज्ञाता है तू, फिर अपनी शक्ति को क्यों नहीं पहचान पाती। उसकी शक्ति पर अटूट विश्वास और अपने को समझ भी नहीं पाती। जी हाँ, यही हो रहा है कि हम 9 दिन पूजा अर्चना कर रहे हैं पर वही शक्ति हमारे अंदर भी विद्यमान है, उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। हमारी निर्बलता को देख शायद माता भी हमसे ये पूछना चाह रही है कि किन जंजीरों में फंसे हुए तुम जो मुझे पूजा करते हो, जबकि मेरे अस्तित्व की मूर्त को हर रोज़ सरेआम तोड़ते देखा करते हो। जी हाँ, यही हो रहा है ना आजकल कि किसी बच्ची के साथ कुछ कुकर्म हो गया, कभी किसी के साथ। ज़्यादा खुलासा ना करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी उन लोगों को कि कई बार मैंने पढ़ा है कि उन्हें पता होता है कि किसने गलत किया है, पर न जाने क्यों चुप रहते हैं। शायद इसलिए कि पाप की सज़ा अपने आप मिल जाएगी। तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि माँ अम्बे ने भी एक बार मौका दिया था ऐसे लोगों को, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अरे उस शक्ति ने, माँ अम्बे ने, उस शक्ति ने भी सोचा था छिपकर शायद भैरव को समझा पाएगी, पर जब पाया स्त्री शक्ति को सहज रूप में न समझ पाएगा तो उसने अपना रौद्र रूप दिखला अपनी शक्ति का भान कराया था। जी हाँ, हर समय सौम्य रूप नहीं धरा जा सकता। हमें पता होना चाहिए कि कब हमें भद्रकाली का रूप लेना है। और जब मैं कहती हूँ कि जब पता हो कि किसने कुकर्म किए हैं तो उसको सज़ा दिलाने में हमें पीछे भी नहीं रहना चाहिए। क्यों हम राम को पूजते हैं और रावण को जलाते हैं? पता है आपको क्यों राम को पूजते और रावण को जलाते हैं हम? भेद सिर्फ कर्म का है, वरना क्या अंतर कर पाते हम? जी हाँ, अगर किसी ने कुछ किया है, गलत किया है, तो सज़ा देनी बहुत ज़रूरी है। फिर वो चाहे आपको लगे पिता है, भाई है, पुत्र है, कोई भी है, पर जब गलत है तो सज़ा बहुत ज़रूरी है। हम सबको पता है कि राम कैसे बना जा सकता है, पर हम बनते नहीं हैं। क्यों हम राम बनते बनते न जाने रावण क्यों बन जाते हैं? राम बनते बनते न जाने रावण क्यों बन जाते हैं? शायद राम जैसी कठिन तपस्या से हम पहले ही डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? कि अगर हम अपने घर वालों में से किसी का नाम लेंगे तो हमारी बदनामी होगी। क्यों नहीं हम सोचते कि जो उसने किया उसको सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है। राम राज्य चाहिए तो राम होने बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहती हूँ दिया जलाओ कि नहीं जलाओ, पर अपने अंदर की चेतना का दिया इतना प्रज्वलित कर लो, इतना प्रचंड प्रज्वलित करो कि सामने वाला कर तुम्हें आँख उठा कर देखे तो 10 बार पहले खुद सोच ले कहीं उसकी नज़र गलत तो नहीं। जी हाँ, आज हमें यही समाज बनाना होगा। अपनी बेटी, पत्नी, पुत्री सबको इतना सशक्त बनाना होगा कि उसे अपनी शक्ति का भान हो जाए और जिस राम राज्य की हमने कल्पना मात्र की है उसको स्थापित किया जाए। थैंक यू।